हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आज का जो पेपर हुआ है बीएससी, बीकॉम और बीए थर्ड सेमेस्टर मैनेजमेंट, आपका जो थ्रू भगवत गीता है, तो इसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमने आपको बताए थे पीडीएफ के थ्रू। और हमने आपको बताया भी था वो जो पीडीएफ थी वो एक स्टूडेंट्स के द्वारा हमें दी गई थी, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कई हद तक वो जो पीडीएफ थी वहाँ से क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे गए थे। तो मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स ने हमसे कनेक्टेड हैं वो वीडियो देखी थी, तो उनका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। और कल पेपर होने वाला है बीए का। आज बीएससी का था और बीकॉम का था, और कल बीए का पेपर होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कल जो पेपर होने वाला है बीए का, यहाँ से आप समझिए 50% आपका पेपर आने वाला है। और अभी जो सॉल्विंग लेकर आए हैं ये 100 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन 100 की सॉल्विंग नहीं हो पाई है। थोड़े हमने सॉल्व किए हैं, एक सेकंड पार्ट और डालेंगे, उसमें आपके बाकी जो बचेंगे वो आपको सॉल्विंग देंगे। अभी फ़िलहाल जितने सॉल्व किए हैं उनको आप देख लीजिए, क्वेश्चंस के पैटर्न देख लीजिए, किस प्रकार के आपके कल क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए, या फिर जो कल का पेपर हमने जो कल पीडीएफ अपलोड की थी वो पीडीएफ अगर स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो पीडीएफ जो है आपके लिए पेड है। तो एक पीडीएफ के 20 रुपीज़ है, ज़्यादा रुपीज़ भी नहीं है। हम स्टूडेंट्स की वो काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी, तो जिसकी पीडीएफ थी वो उसको पेड करना चाह रहा है, तो आप भी अगर लेना चाहें तो ये पेड है। तो 20 रुपीज़ पीडीएफ के इसकी भी, और दूसरी कल जो पीडीएफ हमने शेयर की थी उसके भी। तो अगर आपको चाहिए तो आप जो नंबर मैंने आपको बता रखा है 8171796251 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बने रहिए। चलिए देखते हैं आज एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वह तत्व जिसका लक्ष्य समूह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को एकत्रित करता है कहलाता है। और एक स्टूडेंट्स का कल मैसेज आया था कि मैडम बहुत फास्टली आप बोलते हो, बहुत फास्टली आप कराते हो। तो फास्टली इसलिए बोलते हैं, करवाते हैं कि जिससे आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं कवर हो जाएं और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में आपका पेपर है, वीडियो अब इस टाइम आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, फिर भी सुबह से शाम तक वैसे ही बिजी रहते हैं। पेपर एक आपके लिए कलेक्ट किया गया है, पेपर कलेक्ट करने के बाद आप तक वीडियो पहुंचाई जा रही है। बनाने में टाइम लगता है, पहुंचाने में भी टाइम लगता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो आपका जाना है वह बी जाना है, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। हिंदी इंग्लिश बच्चों को काफ़ी डाउट था कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा या नहीं, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि एमसीक्यू भी होगा और 100 आएंगे और दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो दोनों ही लैंग्वेज में आया है। जो क्वेश्चंस मैंने कहा था कि ये 99% क्वेश्चन आएगा, तो वे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। और बीए वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करके जाइए। जो पेपर है इसमें से मैंने कहा 50 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आप देख सकते हैं, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व या द्रोण पर्व। तो मैंने बताया था कि भीष्म पर्व में गीता पाई जाती है, भगवत गीता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ ले जाने को कहा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो जो कल पीडीएफ अपलोड की थी वहीं से आ रहे हैं। युद्ध के मैदान से बाहर, इसे भीष्म के रथ के सामने, इसे कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच, इसे दुर्योधन के रथ के सामने। तो इसका आंसर जाना है, इसे कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में। ये क्वेश्चन भी कल बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और रथ पर बैठ जाता है क्योंकि वह कौरवों को हराने में सक्षम नहीं है। वह अपने शिक्षकों और रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वह सोचता है कि पांडव सेना कौरव से कमतर है और वह चाहता है कि कृष्ण युद्ध में लड़ें। उन्होंने कौरवों के बीच कर्ण को नहीं देखा। तो इसका आंसर हमने आपको बताया था बी, और अगर आपने ये लगाया है तो बहुत अच्छे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, भगवत गीता के अनुसार वास्तविक क्या है, देवता जो इच्छाएं पूरी करते हैं, या देवी जो पोषण और सुरक्षा करती है,
पृथ्वी जो सजीव और निर्जीव को धारण करती है, या फिर ब्राह्मण वह जो कभी परिवर्तनों को अस्वीकार करता है और सभी कालों में एक समान रहता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 ज्ञानेंद्रियों से परे क्या है? प्रकट, अव्यक्त, क्रोध या फिर इच्छा। तो आपको बता दें इसमें जो आपका आंसर जाएगा बी जाएगा, अव्यक्त। ठीक है, चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन में पूछा गया था, गीता में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उल्लेख किस प्रकार किया गया है? स्थित प्रज्ञ, ब्रह्मस्थित, महाबाहु या कुरुनंदन। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन हमने इसका ए लगाया है, स्थित प्रज्ञ। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है वो सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये सही जाएगा। बाकी मैं जो सेकंड पार्ट अभी 1 या 1.5 घंटे के बाद अपलोड करूँगी तो उसमें आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर। और यहाँ पर भी जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ तो उन आंसर में भी अगर आपको डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं दूसरा हो सकता है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसको सही कर दिया जाएगा जब सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। गीता का कौन सा अध्याय ध्यान योग से संबंधित है? तो 9 का आंसर आपका जाएगा डी, 6। ध्यान योग से संबंधित 6 है। चलते हैं आपके 10 पर। पार्थ कौन है? युधिष्ठिर है, भीम है, श्री कृष्ण है या फिर अर्जुन है? तो पार्थ अर्जुन है। आपने देखा भी होगा जब श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद होता है तो वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे पार्थ। ठीक है, तो पार्थ इसमें अर्जुन है। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन। प्रतीकात्मक रूप से जो गीता में सत्य के प्रति अधमता का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहाँ पर अंधा कौन था? दुर्योधन, धृतराष्ट्र, संजय या भीष्म। सभी को मालूम है कि इसमें अधमता का प्रतिनिधित्व धृतराष्ट्र करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धिमान शोक करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। जीवित और मृत लोगों के लिए, न तो जीवितों के लिए न ही मृतकों के लिए, केवल मृतकों के लिए, केवल जीवों का उपार्जन के लिए। तो इसमें बी क्वेश्चंस, जो ये वाला क्वेश्चन है 12, ये जुकातू आया है आपका, और इसमें मैंने बी आंसर आपको सही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अमृतत्व किसे प्राप्त होता है? पृथ्वी पर पूछा गया है। गुफाओं में तप करने वाले को, जो मंत्र का जाप करता और इंद्रिय सुखों से दूर रहता है, जिसके लिए सुख और दुख एक समान है, वह जो उपवास करता है, जटिल अनुष्ठान करता है। तो अगर आपने इसका आंसर 14 का 13 का क्या लगाया है? सी, जिसके लिए सुख और दुख एक समान है। ठीक है, ये वाला आंसर सही जाएगा 14। कर्म ही, ये वाला आंसर का अब नेक्स्ट में बताती हूँ मैं आपको। 15 का देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, शांति किसे मिलती है? वह जो इच्छाओं का पीछा करता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता है। 108 उपवास करने वाला, 18 वर्ष तक पैदल यात्रा करने वाला, वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं पन की भावना के बिना घूमता रहता है। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, 15 का। 16 आपका आंसर बाद में बताएंगे। चलते हैं 17 की तरफ। गीता के अनुसार क्रोध जन्म देता है। भ्रम, स्मृति, हानि, विवेक का नाश, आत्मदया, पश्चाताप, महत्वाकांक्षा, कड़ी मेहनत, सफलता, सहानुभूति, शांति, एकांत। तो इसे मैंने क्रोध को जन्म देता है क्या? हमारा भ्रम, स्मृति, हानि, विवेक और नाश। ठीक है, चलते हैं 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन है। 18 शायद ऊपर ही चला गया है। 18 का, हाँ ये ऊपर है, आगे आपका देखते हैं इसको। गीता के अनुसार बुद्धि कब स्थिर होती है? जब पूजा की जाती है, जब पोती की इच्छाएं पूरी होती हैं, जब इंद्रिय विषयों से इंद्रिय हट जाती हैं, जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम किया जाता है। तो इसका आंसर आपका जाना है सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर 19 पर। 19 देख लेते हैं। गीता में योग का वर्णन के रूप में किया गया है। बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान, मन की समता, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म, किसी के परिवार की रक्षा। तो कर्म पर ध्यान दिया गया है गीता में, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म। 19 का, सॉरी यहाँ पर आंसर थोड़ा रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर आंसर आएगा आपका बी, मन की समता। गीता में योग का दर्शन है मन की समता के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, बाद में बताएंगे। 21 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बुद्धि का गुण नहीं है? विपत्ति से मन विचलित नहीं होता, भगवान को देखने की इच्छा, मोह भय और क्रोध से मुक्त, समृद्धि में सुख की लालसा नहीं होती। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्थिर बुद्धि का गुण नहीं है। तो 21 का आपका जाएगा मोह भय और क्रोध से मुक्त। अगर आप क्रोध से मुक्त हैं, थोड़ा यहाँ पर विपत्ति से मन विचलित नहीं होता, तो ये स्थिर बुद्धि का गुण है। भगवान को देखने की इच्छा स्थिर बुद्धि का गुण है। समृद्धि से सुख की लालसा नहीं होती है, ये भी आपका गुण है। लेकिन मोह भय और क्रोध से मुक्त अगर युक्त होंगे, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, इसको हम बाद में देखते हैं। चलते हैं 22 भी बाद में होगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंधन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23। प्रबंधन नहीं है क्या है? एक शुद्ध विज्ञान, एक कला विज्ञान दोनों, एक व्यवहारिक विज्ञान। तो यहाँ पर आपका आएगा एक शुद्ध विज्ञान, क्योंकि शुद्ध विज्ञान तो साइंस हो गया है ना। चलते हैं प्योर साइंस नहीं है। 24 का आंसर बाद में। 25 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीता का मुख्य शिक्षण है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग। तो यहाँ पर आंसर 25 का आपका जा रहा है ए, कर्मयोग। इस पर ही ध्यान दिया गया है। फिर 26 का देख लेते हैं। भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है? ये चार क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था आपका, ठीक है। तो इसमें वही आंसर आपका जाएगा भीष्म पर्व, ठीक है। 27 देख लेते हैं। 27 में क्वेश्चन है, अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और रथ पर बैठ जाता है क्योंकि। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर जो आया वो भी रिपीटेड है। ये मैं ऊपर इसका आंसर बता चुकी हूँ, वहाँ से आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। भगवत गीता के अनुसार वास्तविक क्या है? ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। 29 बाद में बताएंगे, 30 भी बाद में बताएंगे। 31 देख लीजिए। ब्राह्मण के 5 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? ब्रह्मांड के 5 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? आग, वन, पानी, वायु। तो इसमें आपका वन आएगा। अब 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 वहाँ तक के क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे। चलते हैं 40 क्वेश्चंस पर। 40 क्वेश्चंस देख लीजिए आप। 40 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का गुण नहीं है? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। आकर्षक व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल, आलसी रवैया। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर पता चल रहा है, डी इसका आंसर जाएगा। अब आते हैं 42 पर। 42 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा की विशेषता है? आंतरिक भावना, सरल प्रक्रिया, एक बार की प्रक्रिया, लक्ष्य मुक्त प्रक्रिया नहीं। तो इसमें भी थोड़ा ये डाउटफुल क्वेश्चन है 42। इसमें जो आएगा देखिए, प्रेरणा की विशेषता आंतरिक भावना भी होती है, एक बार की प्रक्रिया से क्या आपको प्रेरणा मिलती है? लक्ष्य मुक्त प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं होता। यहाँ पर आएगा है लक्ष्य मुक्त प्रक्रिया, तो इसका डी आंसर जाएगा, ठीक है। प्रेरणा की विशेषता है तो लक्ष्य मुक्त प्रक्रिया है, नहीं आएगा, ठीक है। यहीं पर थोड़ा ये घुमा दिए गए हैं क्वेश्चन। 43, 44, 45, 46, 47 आपको बाद में बताया जाएगा। 48 हम देख लेते हैं। किसी नेता ने ईमानदारी, जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र में अधिकार रखने की क्षमता होती है, तो किस लिए होती है? उसके व्यक्तित्व के कारण, लचीलेपन के कारण, खुफिया के कारण, सत्यनिष्ठा के कारण। तो उसकी सत्यनिष्ठा के कारण ईमानदारी, जिम्मेदारी, कार्यक्षेत्र में अधिकार रखने की क्षमता होती है। 49, 50 बाद में। 51 देख लेते हैं। 51 है, गीता का सार प्रस्तुत करती है, कौन करता है? वेद, भगवत, रामायण या उपनिषद? तो उपनिषद करते हैं। अब 52, 53 बाद में। 54 देख लेते हैं। 54 में आपका आंसर जाएगा, स्वस्थ शरीर और दिमाग को बनाए रखने के लिए मानवीय प्रयासों को संदर्भित करता है। क्या करता है? तनाव प्रबंधन, स्वयं प्रेरणा, मानसिक स्वास्थ्य या स्वयं नियमन। तो इसमें आएगा मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तभी आपका स्वस्थ शरीर और दिमाग बनाए रखेगा और आपके प्रयास भी जारी रहेंगे।
तो 55 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, कुछ अलग हटके था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को मालूम है कि 22 जो भाषाएं हैं उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, इसमें देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। 2 से 8, 6 से 12, 6 से 14 और 8 से 16, तो 6 से 14 इसका आंसर जाएगा। अब बचा 57, 58, 59, 60 तक क्वेश्चंस आपको बाद में प्रोवाइड कराए जाएंगे। देख लेते हैं 61 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भगवत गीता का तात्पर्य है। बिल्कुल इजी है। भगवान की कहानी, भगवान का गीत, पवित्र पुस्तक, भगवान की आज्ञा, तो पवित्र पुस्तक है गीता, है ना। चलते हैं 62 की तरफ। कौरवों के भाई थे, कितना इजी, मुझे लगता है इससे इजी और कुछ नहीं होगा। 100 थे। ठीक है, सभी को मालूम है कि कौरव जो थे वो 100 थे। अब 63 बाद में 64 देख लेते हैं। 64 में पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। समुद्र स्तर में वृद्धि, यूवी विकिरण में वृद्धि, ग्लेशियरों के पीछे हटना, असाधारण मौसम पैटर्न। तो साधारण मौसम पैटर्न तो जो है अनुकूल प्रभाव होगा, लेकिन असाधारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें आंसर 64 सी और डी में है। तो देख लीजिए आपने कौन सा लगाया है। 65 देख लेते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 को कहा जाता है सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग, कर्मयोग, ध्यान योग। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 18 अध्याय हैं वहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, और जितने भी 18 अध्याय वहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर निकल कर आए हैं। लेकिन बच्चों ने सोचा कि यूनिट्स में से क्वेश्चन बनेंगे, वो क्यों 18 अध्याय वो जो थे वो आपके जो है क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, उसमें असाइनमेंट दिए गए थे 18 अध्याय में, और क्लास में आपको डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन करना था उनमें। लेकिन उन ग्रुप डिस्कशन में से ही आपके क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। तो पहला जो था अर्जुन विषाद योग था, काफ़ी बार आपको पढ़ाया गया था। अब आते हैं 66 पर। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि 700 श्लोक हैं। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई थी, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय में कौन कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको समझाई थी। तो चलते हैं 67 की तरफ। स्वयं के ज्ञान से इच्छा पर विजय प्राप्त होती है। तो अनुष्ठान के द्वारा, पूजा के द्वारा, कार्यवाही के द्वारा, ये स्वयं के द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो इसका मैं 99 पे जाऊंगी तो स्वयं पे जाऊंगी, लेकिन सी भी इसका आंसर जा सकता है। ठीक है, चलते हैं 68 की तरफ। इक्ष्वाकु को गीता का ज्ञान किसने दिया, बताइए किसने दिया, ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। 69, मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम है, कौन है? जो लोग अधर्म का पक्ष लेते हैं, जो इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त हैं, या जो पूजा प्रार्थना करते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने में कौन सक्षम है? जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त हैं। तो 69 का आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं 70 की तरफ। 70 है, सबसे बड़ा शोधक कौन सा है? क्रियाएं करना, तीर्थ यात्रा करना, बिना जल के व्रत करना, यह स्वयं का ज्ञान। तो सबसे बड़ा शोधक होता है स्वयं का ज्ञान। 71, 72 आपको बाद में बताएंगे। चलते हैं 73 की तरफ। 73 देख लेते हैं। गीता में मधुसूदन किसे कहा गया? बहुत इजी प्रश्न था। अर्जुन, कृष्ण, दुर्योधन, कर्ण, सभी को पता है मधुसूदन कृष्ण को कहा गया है। 74 बाद में बताएंगे। 75 और 76 हम देख लेते हैं। 75 है, पांडवों में सबसे छोटा भाई था नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। तो सबसे छोटा भाई सहदेव था। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 देख लेते हैं। वह एक प्रसन्न आदमी है, कौन हो सकता है? जो बिना जल के व्रत करता है, जो इच्छा क्रोध के आवेग को सहन कर सके, जो इंद्रियों को नियंत्रण देवताओं पर छोड़ देता है, जो पाप करते हैं और भगवान की शरण लेते हैं। तो जो इच्छा क्रोध के आवेग को सहन कर सके, वह एक प्रसन्न आदमी हो सकता है या होता है। चलते हैं 76 की तरफ। गीता द्वारा लिखित थी, किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इजी है, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। इससे इजी और क्या प्रश्न हो सकता है आपके लिए। अब 77, 8, 9 आपको बाद में। चलते हैं 80 की तरफ। 80 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 80 है आपका, कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत कहाँ होती है? बहुत ईजी है, ये भी सीधा सीधा इसका आंसर पता है सभी को, कुरुक्षेत्र में होती है। अब 81 बाद में। 82 देख लेते हैं। 82 है, सबको निष्पक्षता से कौन देखता है?
वह जो अनुष्ठान और व्रत का पालन करने में सक्षम है, वह जो सत्संग में भाग लेता है, वह जो दीक्षा प्राप्त करता है, सन्यासी का वस्त्र पहनता है, वह जो सभी प्राणियों में स्वयं को और सभी प्राणियों को स्वयं में स्थित देखता है। तो वही है, डी आंसर इसका जाएगा। 83 देख लेते हैं। 83 है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति के 8 प्रभाव का हिस्सा नहीं है? अनुष्ठान, पानी, आग, पृथ्वी। तो इसमें आएगा आपका अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, गीता की भाषा कैसी है? बहुत इजी है, इसका आंसर भी आप बताइए क्या जाने वाला है, क्योंकि बहुत जो इजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उन आंसर में, वो आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ। वैसे मैं बताऊंगी आपको, इसका गीता का भाषा संस्कृत जाएगी। चलते हैं आगे। धर्मराज के गीता कौन सुना रहा था? बिल्कुल इजी। 85 भी इसमें आंसर आपका जाना है। कृष्ण, विदुर, संजय, भीष्म। तो सी आंसर अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आपसे बाकी के क्वेश्चंस में जो बच गए हैं ऊपर के भी, वो भी लेकर आऊँगी, और 85 से आगे जो 15 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं वो भी लेकर आऊँगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए उसके लिए। 9 बजे तक आप तक वो वीडियो मिलेगी, तब तक आप इतनी तैयारी करते रहिए। और जो कल आपको PDF प्रोवाइड कराई गई थी, अगर आपको वह चाहिए और ये आज की PDF भी आपको चाहिए, तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, 20 रुपीज़ एक PDF के हैं, दोनों में से अलग अलग। तो आप पेड कीजिए और अपनी PDF उठा लीजिए। नंबर मैंने आपको दे दिया है, और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और लेकिन लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कल बहुत बच्चों का भविष्य इस लाइक और शेयर पर टिका हुआ है। तो शेयर कीजिए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए।